हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं लाया हूँ नाउन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 एरर्स मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में करा चुका हूँ, ये पार्ट 2 है नाउन का। तो चलिए देखते हैं। ए 5 मैन डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन हो या बच्चों एक होता है डेलीगेशन, डेलीगेट्स बोलते हैं ना। तो डेलीगेशन हो या डेप्यूटेशन, इनका मतलब होता है एक शिष्टमंडल, ग्रुप, कुछ लोगों का, सज्जन लोगों का समूह। जैसे कई बार यूनिवर्सिटी वगैरह में भी प्रोग्राम होते हैं, कॉलेजेस वगैरह में, तो बाहर से कुछ लोग आते हैं, तो उसको डेप्यूटेशन या शिष्टमंडल बोलते हैं, हिंदी में शिष्टमंडल, है ना। चलिए, तो ये 5 मैन डेप्यूटेशन। अब एक चीज़ समझनी है बच्चों आपको, अगर ये पूरा वर्ड एक है, पूरी एक ये कह सकते हो आप कि पूरा कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड नाउन का नाम सुना होगा आपने। तो इसमें डेप्यूटेशन, ए 5 मैन डेप्यूटेशन यानी 5 लोगों का डेप्यूटेशन, 5 लोगों का शिष्टमंडल। तो एक्चुअल में इसमें नाउन जो होता है वो लास्ट वाला होता है। वो नाउन से पहले जो भी नाउन के लिए आया है बच्चे, एक इसके लिए आया डेप्यूटेशन के लिए, 5 आदमियों के लिए आया, और आदमियों का क्या है डेप्यूटेशन। तो ये जितनी चीज़ें हैं शुरू की, नाउन से पहले जितनी चीज़ें होती हैं वो सब एडजेक्टिव बन जाती है। क्या बन जाती है? एडजेक्टिव। अब खुद बताइए बच्चों, क्या एडजेक्टिव प्लूरल हो सकता है? नहीं। एडजेक्टिव को कभी, अब ये मत कहना मैन नाउन होता, भाई होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसा ये स्ट्रक्चर है, डेप्यूटेशन के लिए सारी चीज़ें आई हैं, तो ये नाउन ट्रीट करेंगे हम इनको, और इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहाँ लिखेंगे ए 5 मैन डेप्यूटेशन, एक 5 आदमियों का क्या, एक डेप्यूटेशन, शिष्टमंडल। क्लियर? तो बात समझ गए। ऐसे ही होता है बच्चों 5 रुपी नोट, है ना। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि ए 5 रुपी नोट, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए 5 रुपी, मान लो रुपीज़ लिख देता हूँ नोट, तो एक्चुअली इसमें नोट जो है ना बच्चों, ये नाउन है। इससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या होंगी? सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ रुपीज़ नहीं लगा सकते, आप रुपी लगाएंगे। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते, एडजेक्टिव के अपोस्ट्रोफी एस केस भी नहीं होते। तो यहाँ मैन की गलती थी, ये मैन, MAN, मैन सिंगुलर वाला करिए। 25 बच्चों, वुड्स आर, पहली बात तो सुनिए, वुड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर्स, कुर्सी बनाने के काम में आती है लकड़ी, है ना। लेकिन वो वुड अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होता है, और उसकी स्पेलिंग होती है वुड। अगर आप इसका वुड्स करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों जंगल। क्या हो जाता? जंगल। तो आर नहीं इज। लकड़ी, देखो दुनिया में किसी भी ठोस द्रव्य गैस से कोई चीज़ आगे चल के बनाई जा रही है, कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं हम। लकड़ी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं अगर चेयर बना रहे हैं, तो क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? चेयर है। तो ये तो जो बनेगा वो कॉमन नाउन होगा, और जिससे बनेगा ना वो एक मटेरियल नाउन कहलाता है, और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। आप ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें आटा जो होगा वो मटेरियल नाउन होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेड जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा, और वहाँ आटा क्या होगा? वहाँ आटा एक अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन होगा। तो ऐसी वुड्स नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आयरन है, तो आयरन लोहा, तो ये लोहे से कोई बनी हुई चीज़ नहीं है, आयरन है कच्चा माल, इससे लाखों चीज़ें बनती हैं, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। लेकिन अगर इसका आयरन से लिखोगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसका प्लूरल नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं बनते। इसका मतलब होता है हथकड़ी या जंजीर, आयरन्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं। जैसे एयर है बच्चों, एयर को भी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं इसको, एयर को। अगर आप एयर से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है घमंड, है ना, अहंकार, एयर्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे जब नाउन पढ़ेंगे, तब इनके विषय में बात करेंगे। 26 देखते हैं, सी गोट पासिंग मार्क्स। देखो कितनी बढ़िया एरर है कि हम इसको पासिंग मार्क्स क्यों नहीं लिखते हैं। अक्सर हम बोलते भी हैं पासिंग मार्क्स कि भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं, जैसे 100 में से 33 नंबर लाने हैं तो वो पासिंग मार्क्स हो गए। तो पासिंग मार्क्स नहीं बोलते इनको, एक्चुअली ग्रामेटिकली ये गलत है। क्यों नहीं बोलते मैं बताता हूँ। अगर आप इसको पासिंग कह रहे हैं तो पासिंग का मतलब ये पासिंग और मार्क्स, तो मार्क्स जो हो गए वो नाउन हो गए, ठीक है, ये नाउन हो गए। और ये हो गया जेरंड, क्योंकि नाउन से पहले जो भी आता वो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव वर्ब की चौथी फॉर्म में लिखा है तो वो जेरंड नहीं, सॉरी, पार्टिसिपल बन जाएगा। तो ये एडजेक्टिव है, एक पार्टिसिपल है। अब ध्यान देना, पार्टिसिपल 2 तरह के होते हैं मेनली, जो हम नाउन के साथ यूज करते हैं। वैसे तो 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन मेनली 2 होते हैं। तो वो कौन से पार्टिसिपल? या तो होगा पास्ट मार्क्स, पास्ट पार्टिसिपल, या होगा पासिंग मार्क्स। लेकिन बच्चे दोनों ही एक चीज़ होती है। जब हम कहते हैं, जैसे ज़रा सुनना, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा बीपिंग चाइल्ड, तो इस बात का मतलब ये है चाइल्ड जो है इस एक्शन को कर रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिसिपल होता है ना, तो ये दिखाता है कि ये भाई पार्टिसिपल में वर्ब होती है तो एक्शन तो होता ही है। ये बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, तो रोता हुआ बच्चा, ठीक है।
अब एक बात बताओ, रोता हुआ बच्चा, ऐसी अगर मैं कह दूं प्लेइंग बॉयज, ध्यान से देखते रहना, ये नाउन हो गया, खेलते हुए लड़के, ठीक है भाई। अब तुम खुद ही बताओ, अब तुम लगा के दिखाओ पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स से ऐसे लिखेगा पास, मार्क्स जो है वो क्या हो रहे हैं, पास, पास होते हुए मार्क्स, तो मार्क्स पास होते हैं क्या, इसलिए गलत होता है, ठीक है। अच्छा, पास्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल होता, तो ये गलत है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाया जाता है, इसे कंपाउंड नाउन बनाने के लिए पास मार्क्स, यानी वो वाले मार्क्स जहाँ पास होना है, तो ये पास मार्क्स सही होता है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई होगी। वैसे एक दिन को मैं बर्ड डिफरेंस में जो है ये जो एक तो B4 है और एक पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर बताऊंगा। जैसे एक होता बोरिंग मूवी, तो बोरिंग मूवी लगा सकते हैं, बोर्ड मूवी नहीं लगा सकते आप, बोरिंग पर्सन और बोर्ड पर्सन लगा सकते हैं आप, तो ये मैं बताऊंगा डिफरेंस। फिलहाल इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। राम्स हाउस, राम का घर, इज़ डिफरेंट फ्रॉम श्याम, तो राम का घर जो है वो डिफरेंट फ्रॉम माने अलग है, किससे, श्याम से या श्याम के घर से, तो होना क्या चाहिए, श्याम के घर से, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो या श्याम्स हाउस लगा दो, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ठीक कंपैरिजन हो जाएगा। राम का घर डिफरेंट है श्याम के घर से, तो का अपोस्ट्रोफी पजेशन तो लगाना पड़ेगा ना, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाइए। 28 देखते हैं बच्चे। आई डू नॉट नो माई डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता बच्चे, डेट ऑफ माई बर्थ होता है, ठीक है। अगर किसी को ये पूछना है कि मुझे नहीं पता मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम लोग हिंदी में तो ऐसे ही बोल देते हैं मेरे जन्म की तारीख क्या है, जन्म की तारीख, तो आप मेरे जन्म की तारीख कहोगे या मेरी तारीख जन्म की कहोगे तो इसलिए बच्चों यहाँ कहेंगे ये गलत होता है, इसको बोलते हैं डेट ऑफ माई बर्थ, डेट ऑफ माई बर्थ, तारीख मेरे जन्म की, है ना, मेरी कोई तारीख थोड़ी होती है, डेट पे किसका पजेशन है भाई, मेरी तारीख जन्म की, तो मेरी कौन सी तारीख है, मेरी तारीख का मतलब मेरा तारीख पे कोई अधिकार थोड़ा ही है, मेरा अधिकार है मेरे जन्म पे, क्योंकि वो मेरा जन्म है केवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती हो गई तो इसको करेक्ट कर लेंगे। माई कहाँ आएगा, वर्थ से पहले आएगा। डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक, बच्चों ये चीज़ समझने की है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा समझने की है। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है रीज़न और एक होता है बच्चों कॉज। अब इसको समझने में बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना समझ पाए। रीज़न उस जगह लगाते हैं जहाँ ओपिनियन हो, ओपिनियन माने आपका कोई विचार हो, कोई जस्टिफिकेशन हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो। जस्टिफाई कैसे करते हैं, जैसे अपने आप को, मम्मी ने पूछा हाँ भाई तुम इतनी देर से आए हो, इतनी देर से रात में आने का कारण क्या है। घर में कई बार बच्चे लेट पहुँचते हैं, तो तुम जस्टिफाई करोगे, तो वहाँ तुम रीज़न बताओगे, तर्क दोगे, ओपिनियन विचार दोगे अपने, है ना। तो ऐसी जगह कोज जो होता मेक समथिंग हैपन, किस चीज़ के घटने के कारण को बताता है कोज। अब ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे बताने से अगर बात समझ में आ जाए तो ठीक है। इंग्लिश वाले जब इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे अगर रीज़न को बताना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, डिसीजन, ओपिनियन और जस्टिफिकेशन के लिए आता है, और कोज आता मेक हैपन समथिंग, सिचुएशन के लिए। लेकिन इसको मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से, अगर अब तुम समझ पाओ तो। देखो, अर्थक्वेक जो है बच्चों, अर्थक्वेक किसी ना किसी चीज़ से घटित हुआ है, मेक हैपन कहीं ना कहीं से आया है। अच्छा, किससे आया अर्थक्वेक, तो मैंने कहा अर्थक्वेक आया है साहब प्लेटों के खिसकने से। जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा होगा ना तुमने प्रिंसिपल ज्योग्राफी में, तो प्लेटों के खिसकने से भी अर्थक्वेक आता है। तो मैं कहूँ जो प्लेटों का खिसकना है, मूविंग प्लेट्स, ध्यान से सुनना, मूविंग प्लेट्स कॉजेज, ध्यान से सुनना, कॉजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। तो देखो बच्चे, कोज की एक विशेषता होती कि वो जो है वो वर्ब भी बन जाता, रीजन का भी वर्ब नहीं बन सकता। तो मूविंग प्लेट्स माने प्लेटों का हिलना, इधर उधर हिलना, कॉजेज माने पैदा करता है, क्या पैदा करता है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक किसी चीज़ से पैदा हुआ है, तो यानी इस जगह आप रीजन नहीं लिख सकते, कॉज लिखेंगे। क्या, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, या व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, क्या पैदा करता है। तो हमें कॉज जानना है, रीजन नहीं जानना है, ठीक है। अब ये चीज़ इतने में समझ में नहीं आती, तो इसके लिए मैं बच्चों आपके लिए वीडियो लाऊंगा कल। आई थिंक मैं कॉज और रीज़न में आपको इतना डिटेल में अंतर बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मुझे पता है इतने से नहीं समझ में आया होगा आपको। तो कॉज रीजन पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है भाई बच्चों, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर है, यू डिड मैनी मिसचीफ। पहली बात तो मिसचीफ क्या होता है, मिसबिहेवियर, गलत बात, गलत तरीके। तो मिसचीफ जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और मैनी नहीं लगाएंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, मच। क्या लगाएंगे बच्चों,
मच मिसचीफ। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि मिसचीफ जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और एस भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज़ प्लूरल वो होती है ना, सिंगुलर वो अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल के लिए मैनी नहीं आता, मैनी तो काउंटेबल के लिए आता है, जैसे मैनी बॉयज़ मैनी गर्ल्स। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है केवल, तो मच मिसचीफ लगा देंगे, ठीक है, ऐसा हटा देंगे। 31 यू मस्ट हेल्प द पुअर एंड द ब्लाइंड्स, ठीक है। द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। मैंने बताया द प्लस एडजेक्टिव जो होता है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं। द पुअर जो होता है वो प्लूरल होता है, क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म। तो एंड से जुड़ने वाले दो चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने लिखा द ब्लाइंड्स। भाई तुम द भी लगा रहे हो, ब्लाइंड में एस भी लगा रहे हो। पहली बात तो एडजेक्टिव में एस या एस लगता नहीं है, क्योंकि आप नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। अगर एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है तो आपको आर्टिकल दा के साथ एडजेक्टिव यूज कर दो, वो नाउन की तरह बिहेव करेगा, प्लूरल नाउन की तरह। तो इसमें ब्लाइंड में ब्लाइंड्स गलत है, बाकी दा सही है। दा ब्लाइंड्स माने अंधे लोग। 32 देखते हैं, बी मस्ट गिव आम। बच्चे आम क्या होता है, दान। तो आम नहीं होता, ये आर्म्स होता है। आर्म्स अनकाउंटेबल होता है और हमेशा आर्म्स यूज करें इसका। आर्म्स माने दान। इसी तरह से गैलोज होता है, गैलोज माने होता है बच्चों फांसी का फंदा। क्या होता है, गैलोज माने फांसी का फंदा। इसको भी प्लूरल ही लिखते हैं। एक होता है एसेज, एसेज माने राख होता है, तो इसको भी प्लूरल ही लिखते हैं। इनको सिंगुलर, प्लूरल का मतलब एस के साथ लिखते हैं, होते हैं अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल है, प्लूरल गलत कह गया मैं, अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन लिखे ऐसे जाते हैं, गैलोज, एसेज और आर्म्स माने दान देना किसी को, या दान, खाली दान, नाउन। 33 पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज आएगा यहाँ, पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स माने राजनीति, राजनीति एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे यहाँ, ठीक है। 34 देयर आर 20 फिशेज। पहली बात तो फिश का फिश ही रहता है बच्चों, फिश हो, आपने पढ़ा भी होगा, फिश हो, शीप हो, शीप माने भेड़ हो, है ना। एक होता ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये इस तरह के नाउन होते हैं बच्चों, फिश है, शीप है, ऑफ स्प्रिंग है, और 2-3 होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे फिलहाल। तो इनको सिंगुलर फॉर्म में लिख लो चाहे प्लूरल फॉर्म में, ये लिखे इसी तरह से जाएंगे, इनमें ऐसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिशेज नहीं होता, फिश से ही प्लूरल हो जाएगा, फिश से ही सिंगुलर हो जाएगा। जेंट्री, आप समझ गए होंगे, जेंट्री ऑफ द टाउन वाज, वाज नहीं आएगा, वर आएगा। देखो मैंने बता चुका हूँ इसको, जेंट्री है, पीजेंट्री है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री हो गया, पीजेंट्री, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीपल, पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जैसे एक इन्फेंट्री है, तो ये सब जो होते हैं ना बच्चे, ये प्लूरल होते हैं, एक टाइप के ग्रुप होते हैं ऑफ द पर्सन्स। या कैटल है, कैटल भी इसी में आता है। तो ये प्लूरली ट्रीट होते हैं, ना तो इनसे पहले ए आर्टिकल लगाते हैं, ना इनमें एस जोड़ा जाता है, बस इनकी नेचर प्लूरल होती। तो बताओ, जेंट्री ऑफ द टाउन, इस टाउन के जो जेंट्री माने होते हैं सज्जन वर्ग के लोग, तो वर, ठीक है, बाज नहीं आएगा। ऐसी 36 पीजेंट्री माने किसान लोग, तो इज नहीं आएगा, आज आ रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। बच्चे इनिंग जो होता है, इनिंग, तो वो इनिंग नहीं होता, पहली बात तो क्या होता है, इनिंग्स। चाहे आप उसको सिंगुलर यूज करो, चाहे आप उसको प्लूरल। ऐसी होता सम्मन, कोर्ट का आदेश जो होता सम्मन, तो इसी तरह का होता उसको। ऐसी होता ऑर्डर्स, ऑर्डर्स होता है प्लूरल, और उसको ऑर्डर्स को क्या कहते हैं, रूल, है ना। ऑर्डर्स किसे बोलते हैं, नियमों को। तो इसी तरह से बच्चों इनिंग्स जो होता है वो इनिंग्स ही लिखा जाएगा, आप उसको सिंगुलर ट्रीट करें या प्लूरल ट्रीट करें, इनिंग्स, ठीक है। तो बाई इन इनिंग्स, तो द इंडियन टीम जो है उसने हराया ऑस्ट्रेलिया को बाई इन इनिंग माने एक इनिंग से, एक पारी से जिता दिया, तो इनिंग्स आएगा, बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। 38 दे लेफ्ट दियर लगेजेज। बच्चे लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, लगेज माने सामान, इसमें प्लूरल नहीं बना सकते आप इसको, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके बाद ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे मान लो फर्नीचर है, लगेज है, तो इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको काउंटेबल नहीं बनाया जा सकता, तो इनके प्लूरल कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। 39 द बॉय फाउंड ए 100 रुपीज़ नोट। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ए 100 रुपीज़ नोट, इसमें मेन नाउन कौन है, नोट, उससे पहले के जितने भी एडजेक्टिव, तो उसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। तो इन्होंने लिख दिया रुपीज़, तो रुपीज़ में से क्या हटा दोगे, एस हटा दोगे। नेक्स्ट 40 दिस इज़ नॉट माई बैग, इट इज़ समबडी एल्स। बच्चे अपोस्ट्रोफी एस जब लगता है, दिस इज़ नॉट माई बैग, ये मेरा बैग नहीं है, ये किसी और का है, का,
यानी पजेशन लगाना पड़ेगा, और वो पजेशन समबडी पे नहीं लगेगा। समबडी पे लगता अगर एल्स ना होता, लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, समबडी एल्स है। तो अगर एल्स है कभी साथ, ये गलत लिख दी मैंने स्पेलिंग, एल्स है अगर साथ तो, और हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो समबडी पे नहीं लगाते, फिर एल्स पे लगाते हैं। वो समबडी हो, समवन एल्सेज हो, है ना, समथिंग एल्सेज हो, कुछ भी हो, इसका मतलब होता है समबडी एल्स माने कोई और, तो किसी और का बैग है, मेरा नहीं है। देयर वाज नॉट लेफ्ट मच मनी इन कमल्स एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट, तो यानी कि अपोस्ट्रोफी एस की गलती है बच्चों, केस की। तो ये जो अकाउंट है जॉइंट अकाउंट दो लोगों का एक साथ होता है, तो वो कमल का भी है, मोहन का भी। और जब कोई चीज़ पे पजेशन दिखाना हो, लगातार दो नाउन एंड से जुड़े हों, तो लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये अपोस्ट्रोफी एस का फंडा है बहुत बेहतरीन, कि वो हमेशा लास्ट वाले नाउन पे ही आता है अगर दोनों को ज़रूरत है तो, ठीक है, पहले वाले नाउन पे कभी नहीं आएगा। तो कमल और मोहन का जॉइंट अकाउंट, ठीक है। हिज ब्रदर इज इन लॉज, अब यहाँ क्या, हिज ब्रदर इन लॉज हु हैव का मतलब इसको प्लूरल ट्रीट किया है। अब अगर इसको प्लूरल ट्रीट किया है तो बच्चों आप समझिए प्लूरल बनेगा, ये मेन नाउन में ऐसा लगता है, तो ऐस यहाँ नहीं लगेगा, इसमें ब्रदर्स यहाँ लगेगा। हिज ब्रदर्स इन लॉ, जो उसके साले हैं, है ना, हु हैव कम, वो आ चुके हैं टू मीट हिम, मिलने, लिव इन द यूएसए, ठीक है, जो यूएसए में रहते हैं। तो बच्चों अगर हाँ, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता तो फिर यहाँ लगाते लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगता है, लेकिन प्लूरल बनाया है। द ओल्ड लेडी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, डिस्पोज्ड ऑफ माने भेज दिया, ये बाहर कर दिया। तो फर्नीचर्स अनकाउंटेबल है, फर्नीचर्स नहीं होता, केवल फर्नीचर होगा। नेक्स्ट 44 देखते हैं। 44 है, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वन माने एक, ऑफ माने में से, तो एक जब चुनेंगे तो कई सारियों में से चुनेंगे ना। ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, तो कई सारी बिल्डिंग में से एक बहुत बेहतरीन, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक है, तो बिल्डिंग्स होना चाहिए ना। चुन रहे हो तो कई सारों में से कम दो से तो चुनोगे, दो भी प्लूरल होगा। द रेड टीम डिस्कवर्ड बैग्स फुल ऑफ मनी, बच्चे बैग्स फुल नहीं होता, देखो ये चीज़ समझना, ये दो तीन चीज़ होती है, इनको समझना। एक होता बैग फुल का मतलब है फुल बैग, किस चीज़ से भरा हुआ बैग। ऐसी होता है स्पून फुल, स्पून माने फुल एक चम्मच, कहते हैं ना भरी हुई चम्मच। कोई दवाई जब बताते हैं तो बच्चों, जब कोई दवाई बताते हैं तो कहते हैं एक चम्मच, पूरी चम्मच भर के दवाई लेनी है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पून फुल। ऐसी होता है बच्चों बैग फुल, पूरा भरा हुआ बैग। ऐसी होता है हैंडफुल माने भरा हुआ हाथ, जैसे हाथ आपका बिजी है तो मतलब और रखने की जगह नहीं है उस पर कुछ, तो ये। तो अगर इनका प्लूरल बनाना ना आपको, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए ऐसे इनमें बाद में लगता है, क्योंकि ये लॉजिक बताया था मैंने तुम्हें कि अगर प्लूरल बनाना है तो मेन नाउन में बनाना, ऐसे लगाना। तो कई बार वो बैग्स फुल लिख देता, तो बैग्स फुल नहीं होगा, बैग फुल्स होगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ गलती है, यहाँ बैग्स फुल नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए बच्चे बैग फुल्स। तो ये ऐसे हटा के इधर लगा देंगे, भरे हुए बैग हाथ लगे मनी के। 46 देखते हैं। आई है बोट माने खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है हैव के साथ। आई है बोट ए 500 पेजेज बुक, अब खुद सोच लो, एक 500 पेज की किताब, तो बुक जो है मेन नाउन है। अब जब मेन नाउन है तो पेज भी एडजेक्टिव, 100 भी एडजेक्टिव, 5 भी एडजेक्टिव, तो पेजेज आएगा या पेज आएगा। एडजेक्टिव कैन नॉट बी प्लूरल, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। सो आप कहोगे जी पेज तो नाउन है, भाई इस स्ट्रक्चर में तो एडजेक्टिव है ना, क्योंकि उसके बाद एक और नाउन है। वैन द किंग सॉ द क्वीन, जब राजा ने रानी को देखा, ही अलाइटेड फ्रॉम हर हॉर्स एंड ग्रीटेड हर, तो ही अलाइटेड फ्रॉम हर हॉर्स एंड ग्रीटेड हर। तो देखो बच्चों इसमें क्या गलती है, तो वैन द किंग सॉ द क्वीन, राजा ने देखा, तो ही अलाइटेड फ्रॉम, तो हर थोड़ी ना आएगा बच्चों, हिज आएगा ना, क्योंकि ही सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव केस क्या आएगा, हिज आएगा, ये गलती थी। 48 एंड लास्ट फॉर टुडे, माई अंकल टीचेज, मेरे अंकल पढ़ाते हैं इन्हें बॉयज़ कॉलेज। बच्चों ये कंसेप्ट समझना ज़रा, देखो जब हम प्लूरल का पजेसिव केस बनाते हैं, जैसे लड़कों का कॉलेज, तो हमें बॉयज़, लड़कों का कॉलेज, तो इस तरह से लिखना पड़ता है। अब एक बात बताओ, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्टल हो, तो वो लड़कों का हो या लड़कियों का, लेकिन वो किसी एक लड़की या लड़के का तो होगा नहीं। तो यहाँ लिखा है लड़के का कॉलेज, केवल एक लड़के का कॉलेज, ये लिखा जाना चाहिए लड़कों का कॉलेज। तो बॉयज़,
तो पहले लिखेंगे और खाली अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। तो बॉयज़ कॉलेज प्लूरल का जब अपोस्ट्रोफी के पजेसिव केस लगाते हैं तो उसमें ऐसे नहीं लगाते, खाली अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो ये गलत है, ये होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। बच्चे कुछ तो बड़े इस तरह के बच्चे होते हैं कि मतलब चैनल को शेयर वगैरह नहीं करते हैं। तो बच्चे शेयर किया करो, उसमें कैसी शर्म आ रही है तुम्हें? शेयर करने में क्या दिक्कत है? शेयर तो कर ही सकते हो कम से कम, कि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। जो नए पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो इतने भी मतलब सेल्फिश ना बनो भाई बच्चों, दूसरों का भी फ़ायदा होने दो और इसको जो है शेयर करो। दूसरे वीडियो देखा करो, तभी आपका मतलब कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर बेकार ऐसे सब्सक्राइब कर लिया, देख कुछ है नहीं रहे, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।